बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस आला ज़ात से जो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है, जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, जो हमारी हर तड़प हर तकलीफ़ से वाकिफ़ है, जिसने हमारी तख्लीक से पहले फरमा दिया कि और हम तुम्हारी शाह रख से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है। ए मेरे परवरदिगार, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उसे अपनी रहमत से नेकियों और बरकतों वाली बना। हमें वो अमल करने की तौफीक और मौक़े अता फरमा जो तुझे पसंद आ जाएं, और हम जब तुझसे मिलें तो तू हमसे और हम तुझसे राज़ी हों। इस दुआ में शामिल हर एक को वो अता फरमा जो उसके हक़ में बेहतर हो। बेशक तू जो चाहता है वही होता है। तूने चाहा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से हटाकर तख्त पर बिठा दिया। हमें भरोसा है हमारा रब हमारे गमों को खुशियों में बदल देगा। बेशक जिसने जैसा तुझसे गुमान किया वैसा पाया, और मेरा गुमान मेरे रब के रहम करम पर है। हम सब पर अपना ख़ास करम फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है, और सर्दियों में तो इसकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये है इंजेक्टेड चिकन। अच्छा, मैं जो आपको रेसिपी दे रही हूँ 1.5 किलो चिकन की दे रही हूँ, जिसमें मैंने हाफ़ कप सिरका और 1.5 टेबलस्पून नमक डाल के इसको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब हम इसको चिकन को इस तरह से भिगो देते हैं तो इसका गंदा पानी, जैसे कि देख रहे हैं, पानी बिल्कुल चेंज हो गया है, और इसमें जो ब्लड वगैरह था वो भी निकल गया है, जो हड्डियों के पास ब्लड होता है वो भी निकल गया है, और इसकी जो मखसूस स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो गया है। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान है, और बहुत ही कम मसालों से, यानी कि जो मसाले आपके घर में मौजूद होते हैं उसी से बनेगी। अब हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून जो मैंने ले लिया इसमें चिली सॉस, हमने इसमें इंजेक्ट करना है मसाले को। हम वो मसाले के लिए हम पेस्ट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंजेक्टेड चिकन ही बनाएं। आप जिस तरह से मैं मसाले आपको बता रही हूँ, आप खाली इस मसाले से भी चिकन बना सकते हैं, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें केचप का डाल रही हूँ। अच्छा, केचप डालने का मेरा मकसद है ये जो मैं पेस्ट बना रही हूँ थोड़ी सी थिक हो जाए, ठीक है। 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, जो हमारे घर की लाल मिर्च होती है उसका पाउडर डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी पेपरिका पाउडर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेड कलर चाहिए। हाफ टीस्पून इसमें जाएगा नमक, और हाफ ही टीस्पून इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। आप मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने ये जो पेस्ट तैयार करनी है ना, थोड़ी सी हमने गाढ़ी रखनी है, ताकि हम जब इसको इंजेक्ट करें तो ये थोड़ी सी गाढ़ी रहे, ठीक है। अब मुझे कलर थोड़ा रेड चाहिए था, लेकिन वैसा रेड कलर नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने 1 पिंच जो है ना वो मैंने फूड कलर रेड कलर का जो था वो डाला। मैंने ऑरेंज वाला जो जर्दे वाला कलर तो वो नहीं डाला, रेड कलर में डाला। अब ये हमारा जो है ना एक मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना ये है मीट इंजेक्टर। ये इस तरह से पैकिंग में आता है, चाइना का बना हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये वहाँ से अच्छी क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी, मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि अगर जो मेरी बहनें इंजेक्टेड चिकन बनाना चाहती हैं तो ये सबसे अच्छा है। कि अगर आप चाहेंगी ना कि आप इससे फ़िश बनाएं और आप इससे बीफ बनाएं तो सभी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, क्योंकि इसकी जो नीडल है ना वो काफ़ी अच्छी है और अच्छे से काम करती है, ठीक है। अब ये देखें, हम ये काफ़ी बड़ी सिरिंज है, अब इसमें काफ़ी सारा मिक्सचर आपका एक टाइम में आ जाएगा। बस ये आपने आगे लगानी है और अपना मिक्सचर आपने भर लेना है। और चिकन को आपने, जो मैं अभी चिकन मैंने लिया था उसको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था नमक और सिरके में। उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका कलर कैसे चेंज होता है। अब ये देख लें, मैंने जो है ना ये मिक्सचर इसमें भर रही हूँ। अच्छा, ये देखिए चिली सॉस वगैरह, या अगर आप काम करती हैं फिर तो आपके घर में ज़रूर होंगे, और मेरे ख्याल से जो बच्चों वाले घर हैं उनके घरों में भी ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। अब ये देखें, चिकन हमने अच्छे से वॉश कर लिया। ये 1.5 किलो चिकन है। इसमें तब जो बोटी मैंने लिया ना ये नॉर्मल साइज़ की, आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको सिरके में भिगो देते हैं तो फिर ये बड़ी भी आप पीस लेंगे ना तो वो भी आराम से गल जाएगा, ठीक है। अब देखें, हमने अब एक एक पीस को पकड़ना है, और हड्डी की तरफ जो होता है ना, हड्डी वाली साइड पे हमने उसको अंदर तक इंजेक्ट करके फिर हमने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते रहना है, ठीक है। ये मसाला अगर आपका बाहर भी निकल रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमने इस चिकन पे दोबारा से कोटिंग करनी है। अच्छा, आप ना इसको एक दफ़ा बना के ट्राई ज़रूर करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये जिंगर की तरह नहीं होता है, जैसे हम जिंगर बनाते हैं तो उस पर एक
मोटी सी लेयर आ जाती है, ये उस टाइप का नहीं होता है, ये पतली लेयर इस पे आएगी और बहुत ही मज़ेदार होगी। जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट से आप खाते हैं ना, सेम आपको वही टेस्ट आएगा। अच्छा, अगर आपको मिल जाता है ना स्किन वाला चिकन, तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बाज़ दफ़ा कई इलाकों में नहीं मिल रहा होता। अगर बाहर के मुल्कों में तो वो आसानी से मिल जाता है स्किन वाला चिकन, लेकिन आप अगर पता नहीं मुझे कि आप किस एरिये से हैं, तो हम मुश्किल होती है, मुझे भी मुश्किल होती है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे एरिया में भी जो स्किन वाला चिकन है वो आराम से नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको उसी से बता रही हूँ जो चिकन हर जगह मिल जाता है, ठीक है। बस आपने एक एक पीस पकड़ के इसको अच्छे से आपने इंजेक्ट करते रहना मसाले को, थोड़ा बहुत बाहर निकलता है कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम बाहर जब इसकी कोटिंग करेंगे तो ये हम अच्छे से कोट हो जाएगा और इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाएगा। इंजेक्टेड चिकन का मतलब ये होता है कि अंदर तक इसका फ्लेवर आए। अक्सर जो होता है, 5 दफ़ा हम चिकन बनाते हैं तो अंदर से वो फीका रह जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, इसका अंदर से भी फ्लेवर आता है। अब ये मैंने देखो एक एक बोटी पकड़ कर मैंने सभी को इंजेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद मसाले, ठीक है। और ये आपको मसाले में बता रही हूँ 1.5 किलो चिकन के हिसाब से, ठीक है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ था, इस वजह से मैंने कम डाला है। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, आपने पाउडर ही डालना है, इसमें पेस्ट नहीं डालना है, ठीक है। 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, जो आम घर का पाउडर होता है वही पाउडर है, ये कश्मीरी मिर्च नहीं है, ये लाल मिर्च का पाउडर है। और 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, ये आपने लाजमी डालना है, इससे आपका जो चिकन है ना गल भी जाएगा अंदर तक और फ्लफी बनेगा और बड़ा क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। अब ये जो हमने बनाया था ना मिक्सचर, तो आप ये इसमें जितना भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया था, क्योंकि मैंने इसमें डालना था। अच्छा, अगर आप इंजेक्टेड चिकन नहीं बनाना चाहते, आपके पास इंजेक्टर नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने छुरी की मदद से उसमें थोड़े थोड़े से सुराख करने हैं और अच्छी तरह से उसके अंदर ये मसाला अंदर तक भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सारे चिकन को कोट करना है, फिर भी आपका चिकन बहुत मज़ेदार बनेगा। आपने यही नहीं सोचना कि मेरे पास इंजेक्टर नहीं है तो मैं ये चिकन नहीं बना सकती, आप उसके बगैर भी बना सकती हैं। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको आपके पास जितना टाइम है ना, अगर आप ओवरनाइट रख सकती हैं तो तब रख दें, और इस पॉइंट पर आकर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बाद में जब आप बनाना हो तब आप इसको निकाल लें, ठीक है। अब ये देखिए 6 घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया है। अब मुझे जितने पीस चाहिए मैं उतने ही बनाऊंगी। देखिए जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर आता रहे या आपको जितनी जितनी ज़रूरत हो आप उतने इतना बनाते रहे। अब ये जो मैंने मैदा लिया है ना, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये सिंपल मैदा, इसमें मैंने हत्ता कि नमक भी नहीं डाला। अच्छा, जिंगर बर्गर जब हम बनाते हैं, आपने देखा इसको हम कोट करते हैं और फिर हम ठंडे पानी में डालते हैं, फिर दोबारा कोट करते हैं, तो इस पर क्रंच और क्रिस्प बड़े अच्छे आते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंपल चिकन है और ये बहुत ही मज़ेदार है। मेरे कहने पर आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करें। जो आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट का चिकन खाया होगा ना, आपको सेम वही टेस्ट इसका आएगा। अभी देखिए इस पे हल्के हल्के से क्रम्स बने, मुझे इतने ही चाहिए कि अच्छे से कोटिंग हो जाए। जब आप मैदे से कोट करेंगे तो आपने इसको अच्छे से दबा दबा के करना है और इसको फिर बाद में झटके दे के आपने झाड़ना है। जब आप इसको झटके देंगे ना, देखिए आप इसको हाथों से अच्छे से प्रेस करते रहें और फिर जब इसको झटके देंगे ना तो इस पर हल्के हल्के से क्रम्स आ जाएंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा ना वो सभी झड़ जाएगा और आपके पास एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। आप चाहें तो इसको बना बना के सारे पीसों को रख दें और फ्रिज में रख दें, जैसे आपके पास ऑर्डर आए आप उसको बना के तल लें और ये आपका इजी से बहुत ही मज़ेदार किस्म का क्रिस्पी चिकन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने दूसरी साइड पे ऑयल गर्म होने रख दिया था कढ़ाई में। अच्छा, ऑयल जो है ना आपका, ठंडे ऑयल में आपने कभी भी चिकन को नहीं डालना। आपका ऑयल जो है ना इतना गर्म होना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि डालने से एकदम बुलबुले बनने लग जाए, ठीक है। मीडियम फ्लेम आपने कर देनी है और फिर आपने आहिस्ता इसमें सारे पीस जितने भी इसमें ईजिली इस कढ़ाई में आते हैं ना, आपने उतने ही डालने, ज़्यादा आपने नहीं डालने। आप देख लें कैसे इसमें बबल्स बन रहे हैं, क्योंकि हीट जो है ना इसको मैं प्रॉपर दे रही हूँ। मैंने इसको एकदम से लो नहीं किया, मीडियम पे रखा है, ठीक है। अब जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको कवर कर देना है। देखिए जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बनते हैं उनके पास प्लांट होते हैं, वो उसके हिसाब से पूरा सेटअप उनका होता है, उस हिसाब से वो उनके जो बन जाता है आराम से, स्टीम भी बनती है, हीट भी उसको मुकम्मल मिलती है। लेकिन हमने घर में बनाना होता है तो हम इतना बड़ा सेटअप नहीं लगाते, तो हमने ये सिंपल तरीके से हमने इसको कवर करके बना लेना, ठीक है। 3 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, इससे पहले आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं इसके क्रंच वगैरह भी नहीं उतरेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत इस पर कलर भी आ जाएगा, क्योंकि जब हमने चिली सॉस वगैरह डाली थी उसमें हमने रेड फूड कलर डाला था। मैं आपको छोटी छोटी बात इसलिए बताती हूँ ताकि आपको वजह समझ आए। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप यही रेसिपी, कोई और रेसिपी भी आप बना रहे हो तो आपके ज़हन में सारे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमारा बस ये तकरीबन 8 से 9 मिनट हमारे लगेंगे और ये हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। इसका कलर भी खूबसूरत है, ये अंदर तक गला हुआ है। मैं अंदर से आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, इसमें कोई ब्लड वगैरह नहीं आएगा और बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये बनेगा।
अच्छा, मेरी आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, उसमें मैंने इक्का पाउडर यूज़ किया था। मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट आए कि इक्का पाउडर कहाँ से मिलेगा, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इक्का पाउडर वो होता है जो आपके पिज़्ज़ा में, जो आपके कोई भी आप ब्रेड की कोई भी चीज़ बनाती हैं, वो ब्रेड इम्प्रूवर है बेसिकली। तो वो आपसे आपका जो है ना, उससे डो जो है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है, ठीक है। और ये मैं मीट इंजेक्टर का और इक्का पाउडर का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, अब ये देखें, मैं आपको विंग तोड़ के दिखा रही हूँ। देखें, इसकी हड्डी तक ये गला हुआ है, क्योंकि पहले हमने इसको सिरके में भिगोया था, फिर हमने जो बेकिंग पाउडर डाला है। अच्छा, आपने ये ज़हन में रखना है, मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं डाला। आपने बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर ही डालना है। अब ये देखें, जो हमने इंजेक्ट किया था मसाला, वो अंदर तक है, अंदर तक चला गया है। लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर ना हो आप तो अच्छी तरह से छुरी से आप इसको करेंगे और फिर बाद में अच्छे से इसको अंदर तक, जो हमने मसाला बनाया था वो अंदर तक आप इसको दबा दबा के लगा देंगे, तो भी आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहुत प्यारी बहन है फ़िज़ान अहमद की आईडी से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है इन्हें और जो भी औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह पाक इन्हें नेक और साले औलाद से नवाजे। बेशक मेरे रब के ख़जानों में कोई कमी नहीं। और मेरी बहन है दुआ फ़ातिमा की आईडी से, मियाँ हामिद की आईडी से, बिलाल की आईडी से, बहुत प्यारी प्यारी मेरी बहनें हैं। मिसिस खान हैं, और जो रेगुलर कमेंट करती हैं मिस हसनैन है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तैयबा रिजवान की आईडी से हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।